22 दिसंबर 2023 शेयर सर्टिफिकेट का इनहेरिटेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सक्सेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने डीमेट अकाउंट में या प्राइवेट इक्विटी में नॉमिनेशन किया है तो क्या शेयर्स नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, शक्ति यजदानी एंड अदर्स वर्सेस जयानंद जयंत सलगांवकर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सिक्योरिटीज़ है वो नॉमिनी के फेवर में कंप्लीट हो सकती है, हो जाती है 109A के तहत, धारा 109A के तहत जो कंपनीज एक्ट 1956 की है, और 72 मतलब 72 जो कंपनीज एक्ट 2013 की है, और बाइलॉ नंबर 9.11.1 जो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 का है प्रोविज़न। मगर ये जो नॉमिनी के फेवर में जो ट्रांसफ़र होता है वो लिमिटेड पर्पस पे, हम लोग ये भी देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इसी तरह से नॉमिनी के फेवर में शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मगर वो ट्रस्टी रहते। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नॉमिनी के ऊपर नॉमिनी के नाम पे जो ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रस्टी की तहत वो होल्ड करते हैं। तो इधर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके अंदर भी ये कहा है कि ये जो प्रोविज़न है नॉमिनी के नाम पे शेयर्स को ट्रांसफ़र करना, वो सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है, और दूसरी ये बात है कि लिटिगेशन को अवॉइड करना है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो डिसीज्ड होल्डर के, तो वो अपने अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले सके, यानी कि प्रोबेट है, सक्सेशन है, दूसरे लीगल एज का NOC है, डीड ऑफ रिलीज आप कर सकते हो रजिस्टर, फैमिली अरेंजमेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो अगर कंप्लीट हो जाती है उसके लिए ये प्रावधान रखा गया है। ऊपर से ये कहा गया इस जजमेंट में कि ये जो ऑब्जेक्ट है नॉमिनेशन का जो इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 के तहत, वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए कि इन्वेस्टरों को एक सुविधा रहे और वो लोगों को जो कम्बरसम प्रोसेस है उससे छुटकारा मिले लेटर ऑफ सक्सेशन से। यानी कि जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो रियल जो लीगल एयर्स है उनके राइट्स ले नहीं लेते, मगर जो लीगल एयर्स हैं उन लोगों को अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने होते हैं। मतलब कि एक डिसीज के अगर 4 लीगल एयर्स है, से बच्चे हैं, या तो ग्रैंडसन है, या तो माता पिता है, या तो नेव्यू है, नीस है, तो इन लोगों को नॉमिनेट किया है, मगर इन लोगों ने ये सब ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे जितने लीगल एयर हैं उसके NOC रजिस्टर कराओ, रिलीज डीड रजिस्टर कराओ, या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, ये ज़रूरी है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई थर्ड मॉडल नहीं है जो ये सक्सेशन की स्कीम कंपनीज एक्ट के प्रावधान में कोई प्रोवाइड की गई है। तो ये सेटल लॉ को हमको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, मतलब कि जो कंक्लूजन आता है वो क्या है? कंक्लूजन आता है वो ये है कि अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट के अंदर, डीमेट का अकाउंट के अंदर या प्राइवेट इक्विटी के अंदर कोई नॉमिनेशन किया है और वो आपके रियल ये नहीं है, एयर्स नहीं है, तो वो नॉमिनी ही रहेगा, और वो ट्रस्ट के अंदर एज अ ट्रस्टी होल्ड करेगा। सपोज आपके डिसीज के पीछे 3 दावेदार है और एक कोई नॉमिनेट किया है, तो बाकी के 2 को 2 की परमिशन लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसको नॉमिनेट किया, या तो फिर तीनों मिलके कोई एक फैमिली अरेंजमेंट बनाए, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए,
म्यूचुअली तो भी हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ये मतलब कि ये जजमेंट के बाद हमें ये पता चलता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं है कि शेयर सर्टिफिकेट कैसे डिवॉल्व हो जाए। डिसीज कोई गुजर गया, किसका मृत्यु हो गया शेयर होल्डर का, तो कैसे जाए, वो कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन है। ना तो 1956 में था, ना ही 2013 के कंपनीज एक्ट में है। मगर ये जो है डिवॉल्यूशन वो सक्सेशन एक्ट के तहत ही ट्रांसफ़र होंगे।